भारत भूमि वीरों की भूमि है। यहाँ अनेक राजाओं ने जन्म लिया और अपने शौर्य से इतिहास के पन्नों को स्वर्णिम अक्षरों से अंकित किया। ऐसे ही एक महान योद्धा थे महाराणा प्रताप। उनका नाम साहस, बलिदान और देशभक्ति का प्रतीक है। उनकी वीरता की गाथा सदियों से गाई जाती रही है और आगे भी गाई जाती रहेगी। महाराणा प्रताप का जन्म एक ऐसे समय में हुआ था जब भारत पर मुगल शासन का खतरा मंडरा रहा था। उन्होंने अपने प्राणों की परवाह किए बिना मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वे स्वाधीनता और स्वराज के पुजारी थे। उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा। उन्होंने कठिनाइयों का सामना डटकर किया और कभी भी अपने आदर्शों से समझौता नहीं किया। हल्दी घाटी का युद्ध उनकी वीरता का प्रतीक है, जहां उन्होंने अकबर की विशाल सेना का डटकर मुकाबला किया। ये लेख महाराणा प्रताप के जीवन गाथा का एक छोटा सा प्रयास है। इसमें उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं, उनके संघर्षों, उनकी वीरता और उनके योगदान का वर्णन किया गया है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़, मेवाड़ में हुआ था। उनके पिता महाराणा उदय सिंह मेवाड़ के शासक थे और माता रानी जयवंताबाई थी। महाराणा प्रताप का बचपन युद्ध और राजनीति के माहौल में बीता। उन्होंने बचपन से ही शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की। वे बचपन से ही साहसी और निर्भीक थे। कहा जाता है कि एक बार शिकार के दौरान उन्होंने अकेले ही एक शेर का सामना कर लिया था। महाराणा प्रताप को घुड़सवारी का बहुत शौक था। उनका प्रिय घोड़ा चेतक इतिहास प्रसिद्ध है। महाराणा उदय सिंह के बाद मेवाड़ की गद्दी के असली उत्तराधिकारी महाराणा प्रताप ही थे, परंतु कुछ दरबारियों की साजिश के कारण उन्हें मेवाड़ छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी। उन्होंने मेवाड़ की जनता का विश्वास जीता और फिर से मेवाड़ के शासक बने। महाराणा प्रताप का समय मुगल सम्राट अकबर के उदय का समय था। अकबर संपूर्ण भारत पर राज करना चाहता था। उसने अनेक राजपूत राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया था। लेकिन महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। महाराणा प्रताप का मानना था कि स्वाधीनता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। उन्होंने अपने स्वाभिमान और मातृभूमि की रक्षा के लिए अकबर से लोहा लेने का दृढ़ निश्चय किया। इस संघर्ष में उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, परंतु उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी प्रजा के साथ मिलकर मुगलों के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध छेड़ दिया। उनकी वीरता और रणनीति के आगे मुगल सेना भी हार मानने लगी थी। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया। हालांकि इस युद्ध में विजय अकबर की हुई, परंतु महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी। वे युद्ध भूमि से भाग निकले और फिर से अपनी सेना को संगठित करने लगे। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप की वीरता और दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह युद्ध इतिहास में सदैव अमर रहेगा। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप को जंगलों में रहने को मजबूर होना पड़ा। उन्होंने अनेक कठिनाइयों का सामना किया। कई बार उन्हें भूखे प्यासे भी रहना पड़ा, लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने हौसले बुलंद रखे और मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। इस दौरान भील जनजाति ने महाराणा प्रताप का साथ दिया। महाराणा प्रताप ने भीलों को संगठित किया और उन्हें मुगलों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार जंगलों में रहते हुए भी महाराणा प्रताप ने कभी भी अपनी स्वतंत्रता का त्याग नहीं किया। महाराणा प्रताप महान योद्धा होने के साथ साथ एक कुशल शासक और दूरदर्शी नेता भी थे। उन्होंने अपनी प्रजा के हित के लिए अनेक कार्य किए। उन्होंने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया और नए गांवों की स्थापना की। महाराणा प्रताप का जीवन चरित्र हमें साहस, बलिदान, देशभक्ति और दृढ़ इच्छा शक्ति का पाठ देता है। वे आज भी करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप का देहांत हो गया, परंतु उनकी वीरता की गाथा आज भी लोगों को प्रेरित करती है। वे हमेशा एक महान योद्धा, एक कुशल शासक और एक सच्चे देशभक्त के रूप में याद किए जाएंगे।